हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डोमेन के बारे में। तो मैग्नेटिक डोमेन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो यूनिपोल है मैग्नेट का वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि जो मैग्नेट है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है मैग्नेट और ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेट का साउथ पोल। अगर हम लोग मैग्नेट के बाहर देखें, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रहा है और साउथ पोल पर आकर एंड हो रहा है। मगर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम लोग वही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया मैग्नेट, और ये जो मैग्नेट है इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। तो जब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे तो एक पार्ट होगा साउथ पोल और एक पार्ट होगा नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल के एकदम अपोजिट साइड में फिर से फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के अपोजिट साइड में फिर से फॉर्म हो जाएगा साउथ पोल। और हमें मालूम है जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब मैग्नेट को हमने ब्रेक नहीं किया था तभी तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं दिख रही थी। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो तभी हमें नहीं दिख रही थी। मगर जब हमने मैग्नेट को ब्रेक कर दिया तो हमें दिख रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। सिमिलरली अगर हम लोग ये मैग्नेट को अगर ज्वाइन कर दें और फिर से वैसा बना दे तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। और जैसे कि मैंने डिस्कस किया, जब हम लोग मैग्नेट को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल फॉर्म हो जाएगा और नॉर्थ पोल के सामने ऑटोमेटिकली साउथ पोल फॉर्म हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इसलिए होता है कि जो मैग्नेट को जो यूनिपोल है वो पॉसिबल नहीं हो सकते, मतलब एक सेपरेट साउथ पोल और एक सेपरेट नॉर्थ पोल नहीं पॉसिबल हो सकते। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा मैग्नेटिक डोमेन क्या होते हैं। तो मैग्नेटिक डोमेन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी मैग्नेट को अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देख रहे हैं तो हमें छोटे छोटे मैग्नेटिक यूनिट दिखाई देते हैं, और वो जो छोटे छोटे मैग्नेटिक यूनिट होते हैं उसी को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन। तो जो मैग्नेटिक डोमेन होते हैं उसको हम लोग ये एरो से इंडिकेट करते हैं, ये एरो से। और ये जो एरो का जो हेड है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल, और जो टेल है वो इंडिकेट करता है साउथ पोल। हेड साउथ पोल और टेल नॉर्थ पोल ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा कंसीडर कर रहे हो तो आप रॉन्ग हो। तो जो हेड है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल और जो टेल है वो इंडिकेट करता है साउथ पोल। तो अगर हम लोग देखें जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, और वो छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन की वजह से ये जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो अगर हम लोग देखें जो मैग्नेट, ये जो मैग्नेट के जो डोमेन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक डोमेन, ये जो मैग्नेटिक डोमेन का जो डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन है, जिसके वजह से जो नेट इफेक्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट वो जीरो होगा, नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे चारों बाजू फोर्स लग रहा है, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट, और मतलब हर एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स, जिसके वजह से जो नेट फोर्स होगा वो होगा जीरो। सिमिलरली अगर हम लोग देखें ये जो मैग्नेटिक डोमेन है वो रैंडम डायरेक्शन में, जिसके वजह से जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो होगा जीरो। जो नेट मैग्नेटिक इफेक्ट होगा या फिर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा जीरो। जब हम लोग ये मैग्नेटिक मटेरियल को, या फिर जब ये हम लोग मटेरियल को, जो कि अभी मैग्नेट के तौर पर बिहेव नहीं कर रहा है क्योंकि जो मैग्नेटिक डोमेन है वो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन है, और जब तक के मैग्नेटिक डोमेन रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होते तब तक के जो मटेरियल होता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पर बिहेव करता है। जैसे ही हम लोग ये मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक डोमेन होगी वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो मटेरियल होगा, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो बहुत हद तक के मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक डोमेन है वो अपने आप को अलाइन कर लिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो मटेरियल का जो एक एंड होगा वो साउथ पोल बन जाएगा और जो एक एंड होगा वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। और यही रीज़न की वजह से जब हम लोग ये मैग्नेटिक मटेरियल को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे, मैग्नेटिक डोमेन आर अलाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यू टू विच मटेरियल विल गेट मैग्नेटिक इफेक्ट। वही जैसे कि मैंने बोला, ये जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक डोमेन है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए, जिसकी वजह से जो मटेरियल है इसको मिल जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अगर हम लोग ये मटेरियल को ब्रेक कर दे, या फिर अगर हम लोग ये मैग्नेट को ब्रेक कर दे, तो ये मैग्नेट दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है और साइमल्टेनियसली दो पोल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, मतलब अपोजिट पोल्स भी क्रिएट हो जाते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये मैग्नेट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मगर ये जो मैग्नेटिक डोमेन है इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। मैग्नेटिक डोमेन मॉलिक्यूलर लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। तो जब हम लोग मैग्नेट को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं तो मैग्नेट ब्रेक हो जाता है, मगर मैग्नेटिक डोमेन ब्रेक नहीं करते। मैग्नेटिक डोमेन ब्रेक नहीं करते, जिसके वजह से जो यूनिपोल है वो एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए जब भी हम लोग मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल बन जाता है और नॉर्थ पोल के सामने बन जाता है साउथ पोल। मैग्नेटिक डोमेन कैन नॉट बी कट, हैंस यूनिपोल ऑफ मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज रिमेन इन पेयर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नेटिक डोमेन है उसको हम लोग कट नहीं कर सकते,
इसलिए जो मैग्नेट का जो यूनिपोल है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, और जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पैर में होते हैं, और ये मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज रिमेन इन पैर, तो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? मैग्नेटिक डोमेन बात करते करते हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तो हिस्टेरिसिस लॉस को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हमने कंसीडर किया ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ। ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम लोग मान लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव साइकिल है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन हो गया वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। सिमिलरली जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो जब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ होगी, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक डोमेन होगी वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब मैग्नेटिक डोमेन का जब डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर जब ये मैग्नेटिक डोमेन अपनी एक्सिस से रोटेट करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए, तो ये जो डोमेन्स होंगे इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाएंगी, और वो जो एनर्जी लॉस है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। मतलब जब ये डोमेन अपनी एक्सिस से रोटेट करेंगे, जैसे कि मैंने बोला जब ये डोमेन लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ अपना फेस करेंगे, तो ऑब्वियसली जो डोमेन हो गया वो अपनी एक्सिस से रोटेट करेंगे। तो जब ये डोमेन अपनी एक्सिस से रोटेट करेंगे तो ये डोमेन के बीच में फोर्स एक्ट करता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर ये डोमेन के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करने की वजह से थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है, और वो एनर्जी लॉस को ही हम लोग बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। तो